हाय पेरेंट्स। मेरी लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि जिम में सेंसरी मोटर एस्पेक्ट में कैसे काम करना है। उस चीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज मैं बात करूंगा कि जिम में इक्विपमेंट्स को कैसे यूज़ करना है। ये तो हम सबको पता है कि दो तरीके के जिम में इक्विपमेंट्स होते हैं, एक होता है कार्डियो के लिए और एक होता है मसल ट्रेनिंग के लिए। तो अब मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहूँगा। बिफोर कार्डियो या मसल ट्रेनिंग आप लोगों को एक चीज़ ज़रूर पता होनी चाहिए कि आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस क्या होती है और आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस क्या होती है ना। यूजली जो फिजियोथेरेपिस्ट या ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होते हैं वो किसी भी तरीके की किसी भी बच्चे को अगर मसल ट्रेनिंग करते हैं तो वो ये दो तीन टर्म्स को देखते हुए ही करते हैं। आइसोमेट्रिक का बेसिकली मतलब होता है, आइसो का मतलब होता है सेम और मेट्रिक का मतलब होता है लेंथ। ऐसी एक्सरसाइजेस जहां पे हम मसल की लेंथ को बिल्कुल सेम रखते हैं। दैट मीन्स कि हम मसल को ना फिर खींचते हैं और ना ही मसल को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। वो जिस लेवल पे होती है हम उसी को ही देखते हुए एक्टिविटी करते हैं। और आइसोटोनिक एक्सरसाइजेज वो होती हैं जहाँ पे हम टोन पे वर्क करते हैं। टोन का मतलब होता है जहाँ पे हम स्ट्रेंथनिंग में वर्क करते हैं। अब यूजुअली जब स्ट्रेंथनिंग की बात आती है तो हम यहाँ पे मसल को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। पेरेंट्स, आप लोगों को इतना ही समझना बहुत है फिलहाल के लिए, बिकॉज हम इसको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे। तो अब मैं जिमिंग की जितनी भी ट्रेनिंग्स मैं आपको बताऊंगा वहाँ पे तीन एस्पेक्ट्स को हम लेके चलेंगे। सबसे पहले हम लेके चलेंगे आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस, और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस बच्चों के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैं बात करूंगा आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस की, वो क्यों इंपॉर्टेंट है। एंड देन लास्ट में हम बात करेंगे कि कार्डियो एक्सरसाइजेस कब कहाँ कैसे करानी चाहिए। पेरेंट्स, अभी मैं बात करूंगा आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस की। नाउ आप भी अपने बच्चे के साथ कभी भी जिम ट्रेनिंग स्टार्ट करें तो आप एक चीज याद रखेंगे कि आप आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस से ही स्टार्ट करेंगे। जैसे मैंने बोला है कि यहाँ पे जो मसल की लेंथ है, जो नॉर्मल लेंथ है, हम उसी लेंथ को लेते हुए ही चलते हैं। हम उसको ना स्ट्रेच करते हैं ना कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। सेंसी सिस्टम की बात की जाए तो बेसिकली ये प्रोप्रियोसेप्टिव सिस्टम होता है। और यहाँ पे मैं और डिटेल में जाऊं तो हमारा ये प्रोप्रियोसेप्टिव डिस्क्रिमिनेशन सिस्टम होता है। नाउ मैं आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज आप लोगों को इसलिए कह रहा हूं करने के लिए, बिकॉज मैं यहाँ पे आपको एक एक्सरसाइज करके दिखाऊंगा, आपको शायद इसकी वैल्यू पता लगे। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज से पहले आनी चाहिए होल्डिंग। तो जब हम आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज की बात करते हैं तो वहां पे हम होल्डिंग की बात करते हैं ना। अगर आप मुझे देखेंगे और मैं अगर इसको पकड़ के पीछे की तरफ सिर्फ होल्ड करके रखता हूं, आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने बिल्कुल होल्ड करके रखा हुआ है। इस होल्डिंग में क्या होता है कि मैं मसल की लेंथ को ज्यादा नहीं छेड़ रहा हूं। एंड दिस इज फॉर दी आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस। ना अगर हम अपने बच्चे को देखें तो प्रॉब्लम उनमें स्ट्रेंथनिंग से ज्यादा होल्डिंग की भी आती है, जहां पे उनको एक्चुअली पता नहीं लग पाता कि कितनी प्रेशर से हमें किस चीज को होल्ड करना है। ना एक चीज का और ध्यान रखना है हम लोगों ने कि दो तरीके की मसल होती है या दो तरीके की मूवमेंट होती है। एक होती है विद द ग्रेविटी, जहां पे मैं ग्रेविटी के साथ काम कर रहा हूं, और सेकंड होती है अगेंस्ट द ग्रेविटी। तो पेरेंट्स, अगर मैं सिंपल इस इक्विपमेंट की मैं बात करूं तो डेफिनेटली मैं इस चीज का ध्यान रखूंगा कि पहले बच्चा चीजों को होल्ड करे, विद द ग्रेविटी भी होल्ड करे 5 5 10 10 सेकेंड्स, एंड अगेंस्ट द ग्रेविटी भी होल्ड करे 5 5 10 10 सेकेंड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यू नो वाई? बिकॉज जब बच्चा किसी भी वेट को होल्ड करेगा उसको अपनी मसल की स्ट्रेंथ के बारे में पता लगेगा, उसको अपनी मसल की ताकत के बारे में पता लगेगा कि मेरे मसल में ताकत है कितनी। जब तक बच्चे को यही नहीं पता लगेगा तो वेट ट्रेनिंग करने में शायद हम लोगों को दिक्कत होगी, फर्स्ट। सेकेंडली, दूसरी चीज ये है कि हम लोग बच्चों के बॉडी का पोस्चर बहुत ध्यान रखते हैं, मगर कई बार क्या होता है अगर बच्चा हाइपर एक्टिव है या बच्चे का न्यूरोलॉजिकल इतना सिस्टम नहीं है कि वो हमारी कमांड समझ पाए, तो उस केस में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। आपको बस ट्राई करना है कि बच्चे का स्पाइन न्यूट्रल रहना चाहिए या एब्डोमिनल्स न्यूट्रल रहना चाहिए, और मूवमेंट करते हुए ना यहाँ पे देखिए, आइडियली व्हाट वी वांट इज कि बच्चा बिल्कुल अगर शोल्डर की मूवमेंट कर रहा हो तो वो शोल्डर को ही मूव करे। बट अगर वो ज्यादा मूवमेंट्स बॉडी में कर रहा है तो आपको वेट रिड्यूस करना है और उसकी बॉडी को कहीं ना कहीं प्रॉम्प्ट देते हुए स्टेबल करना है, ताकि इंडिविजुअल बॉडी पार्ट जिसमें हम वर्क करना चाहते हैं वो वर्क हो। पेरेंट्स, इसी रीजंस की वजह से मैं कह रहा हूं कि आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिम ट्रेनिंग में जब जाते हैं ना तो हमारा माइंडसेट होता है कि हमें मसल
बच्चों की स्ट्रेंथन करनी है, वो सेकेंडरी स्टेप है। अगर आपका बच्चा किसी भी तरीके से होल्डिंग सीखेगा, उसके बाद ही आप लोग स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज में जा सकते हैं। तो अब डिफरेंट डिफरेंट इक्विपमेंट्स हैं जहाँ पे आपको अपने बच्चे को होल्डिंग सिखानी है। तो मैं थोड़ा सा ट्राई करूंगा, मैं थोड़ा सा आपको सिर्फ दिखाऊंगा कि आप कैसे कर सकते हैं, होल्डिंग बच्चे को कैसे सिखा सकते हैं, और उसके बाद ही हम स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस में जाएंगे। सो पेरेंट्स, ये एक थोड़े से एग्जाम्पल्स थे जहाँ पे मैंने आपको सिर्फ ये बताया है कि पहले आप अपने बच्चे को होल्डिंग सिखाएंगे। जब होल्डिंग अच्छी हो जाएगी तभी हम वेट ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे। नाउ अगर मैं अब वेट ट्रेनिंग की बात करूँ, तो वेट ट्रेनिंग में मैं यही पहले पेरेंट्स आप लोगों को बोलूँगा कि आप इक्विपमेंटल बेस्ड वेट ट्रेनिंग ज़्यादा कराइए, बिकॉज वो काफ़ी सेफ होती है। क्योंकि अगर बच्चे ने अचानक से छोड़ दिया तो इंजरी होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इंस्टेड ऑफ डंबल्स यूज़ करेंगे या फिर कोई ऐसी चीज़ यूज़ करेंगे जो कि वेटेड है, अगर आप उसको यूज़ करते हो सडनली बच्चे ने छोड़ दिया तो इधर आपको इंजरी हो सकती है या फिर बच्चे को सीवियर इंजरी हो सकती है। तो रूल नंबर 2 जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे वो ये है कि अगर आप मसल ट्रेनिंग करेंगे तो इक्विपमेंट सही है जैसे मैंने आपको दिखाया है। जब बच्चा होल्ड करना सीख जाए तो अब उसके बाद उसकी वेट ट्रेनिंग आप स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे धीरे धीरे वेट्स आप इंक्रीज करेंगे एंड देन आप उसकी प्रॉपर वेट ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे। लेकिन वेट ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊंगा कि यहाँ पे पोस्चरल स्टेबिलिटी का और यहाँ पे बेसिकली आपको पोस्चर मेंटेनेंस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे इंजरी हो सकती है। हालांकि अगर आप लाइट वेट में करेंगे तो इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और मेरी दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप किसी भी तरीके की जिम ट्रेनिंग अपने बच्चे को देना चाहते हैं तो किसी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट या फिर जिम ट्रेनर के अंडर ही आप दीजिएगा, अदरवाइज ये सीवियर हो सकता है। या फिर अगर आप ऐसे पेरेंट हैं जो जिम जाते हैं जिनको अच्छे से बायोमैकेनिक्स का पता है, फिर परफेक्ट है, फिर आप अपने बच्चे को लेके जा सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे कि एक्चुअली कार्डियो की कौन कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जो बच्चों को हम जिम में करवा सकते हैं। वेल पेरेंट्स, कार्डियो में बिल्कुल सिंपल एंड सॉर्टेड रखते हैं, और जो 3 मेजर हम लोग इक्विपमेंट्स जिम में कार्डियो के लिए यूज करते हैं हम बच्चों के लिए भी वही यूज करेंगे। वन इज जहाँ पे मैं खड़ा हूँ विच इज नोन एज ट्रेडमिल। दूसरा है हमारी स्टैटिक साइकिल जो कि बच्चों की एक्चुअली लेंथ लेग्स की ट्रेनिंग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और कार्डियो के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड थर्ड इज हमारा क्रॉस ट्रेनर। वेल ये ऐसे इक्विपमेंट्स है जो मुझे लगता है कि आप सब नोन टू होंगे। तो आप लोगों को यूजली करना क्या है, अब प्रॉब्लम क्रॉस ट्रेनर और स्टैटिक साइकिलिंग के साथ ये है कि बेसिकली आपके बच्चे की हाइट इतनी अच्छी होनी चाहिए, लंबा होना चाहिए आपका बच्चा। बिकॉज जब आप उसको यूज कर रहे हैं या यूज करवाना सिखा रहे हैं तो यहाँ पे पूरी की पूरी लेग्स की लेंथ जानी चाहिए। अब ये अगर आपके बच्चे की हाइट कम है, बिकॉज कई बार क्या होता है कि ऑटिज्म में बच्चे अच्छी हाइट नहीं खींच पाते हैं, तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। बट अगर आप मुझसे पूछेंगे तो स्टैटिक साइकिल या फिर जो क्रॉस ट्रेनर होता है ये बहुत सेफ होता है, बिकॉज इसमें इंजरी होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, और ये एक ऐसा इक्विपमेंट है जो आप अपने बच्चों को इजीली करा सकते हैं विथ सेफ्टी। लेकिन अब हम बात करते हैं ट्रेडमिल। अब ट्रेडमिल थोड़ा सा तो डेफिनेटली रिस्की रहता है, बट हम लोग इतनी ज्यादा ट्रेडमिल ट्रेनिंग कराते हैं कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बच्चों को लेकर ट्रेडमिल में बहुत ज्यादा ईजी है, और मुझे लगता है कि बच्चे आराम से कर सकते हैं कुछ चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे। वेल यहाँ पे मैं 3 सिस्टम्स के साथ यूजली वर्क करता हूँ। सबसे पहला रूल ये होता है कि मैं यहाँ पे बच्चों को डेफिनेटली हाथ टच नहीं करने देना चाहता, बिकॉज जितना ज्यादा वो इंडिपेंडेंटली हाथ को नीचे वॉक करेंगे उससे उनका वेस्टिबुलर सिस्टम उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग। सो अगर आपको लगता है कि आपका बच्चे में कॉन्फिडेंस आ रहा है जहाँ पे वो हाथ नीचे करके सिंपल वॉक कर रहा है, वेल पेरेंट्स इससे पहले मैं डेफिनेटली ये बताना चाहूँगा कि किसी ना किसी को पीछे खड़ा रहना पड़ेगा तब तक जब तक आपके बच्चे में कॉन्फिडेंस नहीं आता, बिकॉज सेफ्टी का हमें ध्यान रखना है। वेल चलिए, अब मैं यही बताना चाहता हूँ कि धीरे धीरे हम इसको उस स्पीड में लेकर आएंगे जहाँ पे आपको लगता है कि उसकी वॉकिंग फास्ट हो गई है। नाउ
जब वॉकिंग फास्ट हो गई है तो उसका सेकंड स्टेप होता है ब्रिस्क वॉकिंग। धीरे धीरे आपको उस लेवल पे लेकर आना है जहां पे उस बच्चे को ब्रिस्क वॉक करना है। ब्रिस्क वॉकिंग का मतलब होता है रनिंग से पहले वाली जो वॉकिंग होती है। तो आइडियली, और अगेन मैं एक चीज यहाँ पे डेफिनेटली आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये सारी जो वॉकिंग है वो होनी चाहिए विदाउट एनी सपोर्ट। तो वो हाथ नीचे रखेगा एंड देन ही नीड्स टू स्टार्ट ब्रिस्क वॉकिंग। द मोमेंट ब्रिस्क वॉकिंग अचीव हो गई, वेल थर्ड स्टेप तो आपको पता ही है कि हम लोग धीरे धीरे जॉगिंग में लेकर आएंगे। अब यहाँ पे हम रनिंग नहीं, हम सिर्फ जॉगिंग में लेकर आएंगे। एंड द मोमेंट बच्चे में जॉगिंग आ गई, आप जॉगिंग वाले स्टेप को बहुत 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 दिनों तक प्रैक्टिस करेंगे। आप अपने बच्चे को इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस में लाएंगे, और अगर जॉगिंग में उसकी कॉन्फिडेंस आ गया तो ऑब्वियसली धीरे धीरे आप स्पीड बढ़ाते रहिए और उसको रनिंग की ट्रेनिंग देते रहिए। तो थोड़ा सा मैं आपको समराइज करता हूं कि जिम ट्रेनिंग के क्या क्या गोल्स होते हैं। जो हम लोगों ने पहले वीडियो में किया था वहां पे सेंसी मोटर एस्पेक्ट को देखा था, और उसके बाद मैंने स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस एज वेल एज होल्डिंग एक्सरसाइजेस की, और थर्ड में हम लोगों ने की कार्डियो एक्सरसाइजेस। तो तीनों का गोल अलग है, और अगर आपका बच्चा जिमिंग के लिए तैयार है तो वेल पेरेंट्स आप अपने बच्चे को बिल्कुल सिखाइए, मगर सेफ्टी का ध्यान रखना है। इसके रिगार्डिंग कोई भी अगर आपको क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एक चीज मैं डेफिनेटली आपको ये बताना चाहूंगा कि आप अपने बच्चे को कुछ भी करवाएं ना तो आप अपने में करके देखिए। मैं इसलिए आपको बता रहा हूं बिकॉज मैं बहुत ज्यादा जिमिंग करता हूँ, मैं ट्रेनिंग करता हूँ, आई डू लॉट ऑफ क्रॉसफिट, और कॉपी में पढ़ने या बुक में पढ़ने से और खुद पे करने में इज एन एंटायरली डिफरेंट थिंग। और मैं इतना कॉन्फिडेंटली आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज प्रैक्टिकली इफ यू आर गोइंग टू आस्क मी, इट्स जस्ट बिकॉज कि मैं ट्रेनिंग करता हूँ, तो मेरी बायोमैकेनिक्स इसमें थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चंस पूछने हो यू कैन आस्क मी। किसी भी तरीके से कोई भी कंफ्यूजन अगर आपको अपने बच्चे को लेके हो यू कैन आस्क मी एनी टाइम।